सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन हम सुनेंगे 11वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया है। परंतु उससे पहले हम सुनेंगे कवच। कवच का पाठ सुनने के बाद हम 11वें अध्याय का पाठ सुनेंगे और कल सुनेंगे 12 और 13 अध्याय। तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं, परंतु कवच पहले सुन लीजिए। तो माता दुर्गा का ध्यान करने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करिए, गणपति का ध्यान करिए, माता दुर्गा का ध्यान करिए। देवी कवच हिंदी में प्रस्तुत है, तो मैं हिंदी में आपको सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से भी बचाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य एवं सुविधा प्रदान करता है। यह पाठ अत्यंत गोपनीय है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। तो यह नवरात्रि में करने से संपूर्ण फल देता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वो ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, परम पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका, तीसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी ब्रह्म स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि है, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर जो उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी देवी आसन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवी महेश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और अत्यंत उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिको, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खरक धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें,
ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी ओर से रक्षा करें। बांग भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चंडिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामांठी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारनी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वन विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घाटियों की और तेजस देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलों में, पैरों के तलों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करो। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श इन सभी विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा देवी नारायणी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपर्णा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का एक भी पग कहीं न धरे। कवच का पाठ यात्रा करने में ही बहुत काम आता है, इसलिए यात्रा करने से पहले कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो। जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष
इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं, वह इस प्रकार के मंत्र से यंत्र होते हैं। वे इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से और मनुष्य को देखते ही देखते वह नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारित देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अग्निकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि की रक्षा करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो पुरुष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह अत्यंत दिव्य सुंदर धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो यह था दुर्गा सप्तशती में पढ़े जाने वाला सबसे पहले कवच था। तो कवच अब समाप्त हुआ। हम सुनेंगे अध्याय 11, जिसमें महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप कर लेकर निवास करती हो। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। कालाकाष्ठ आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थित तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो।
तथा कुश के अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, प्रांग, धनुष और आयुधों को धारण करने वाली वैष्णव शक्ति रूपा नारायणी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली नारायणी, सहस्त्र नेत्रों से उज्जवल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, शिव से दूतों को महानष्ट करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे देवी दुर्गा, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार करें? तुम्हारी स्तुति करने में नर के साथ मानव भी समक्ष नहीं है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, विश्व से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली घोर रूप महाबली, हे महाशब्द वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नियंता इस रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूप विश्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाते हुए तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आ जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे भी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत सी मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है? चतुर्दश विद्याएं, खड्ग शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पाप और उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी, बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों को समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो, और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय
मैं नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं प्रवचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के समान लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मुनियों की स्तुति करने पर अनुयोजिता नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले साकों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी और इस पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इसी वर्ष में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर जब वरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये था अध्याय 11। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कथा, ये दुर्गा सप्तशती आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आपके द्वारा भी अगर ये दुर्गा सप्तशती कोई और सुना तो आपको भी इसका पुण्य फल मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।